अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो अच्छी गुजर रही होगी। पिछले कुछ दिनों में ना इधर उधर मार्केट को खंगालते हुए मुझे एक दो चीज़ें नज़र आई हैं, जिसमें कुछ और चीज़ें हैं वो फ़िलहाल मैंने अभी साइड पर रखी हुई हैं। और आरएसआई के ऊपर ना मुझे एक इंडिकेटर मिला। तो मैंने जब उसको थोड़ा सा बैक टेस्ट किया, उसको चेक किया, तो उसके जो रिजल्ट्स थे ना वो कम थे, लेकिन बहुत अच्छे और बहुत पायदार थे। तो उस इंडिकेटर की बेस पे हमें बहुत अच्छी ट्रेड्स भी मिलती हैं और ऐसी ट्रेड्स भी मिलते हैं जिनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ना थोड़ी सी एक चीज़ दिखा देता हूँ उसके हवाले से। जैसे ये एक एंट्री इसने हमें दी, इसके अंदर स्टॉप लॉस इसने कितना रखा? आई थिंक ये M1 के अंदर है और 50 पिप्स के करीब। अगर हम 1:1 ही कैलकुलेट करें तो वो हमें इजीली यहाँ पर मिल चुका था। और इसने जो एक्चुअल टीपी रखा 50 पिप्स के अगेंस्ट, वो रखा इसने 2,000, मतलब 1:4 के हिसाब से। तो क्योंकि इसका 1:4 अचीव नहीं हुआ, उससे पहले ही जाके इसने ये जो कैंडल था ना, जिसके ऊपर इसने हमें कहा सेल, ये वाली कैंडल, ठीक है, इसके ऊपर इसने स्टॉप लॉस रख दिया, वो जाके उसको हिट कर गया। अगर हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा सा और बड़ा होता इससे ऊपर की, तो जाके मार्केट यहाँ तक आती, लेकिन हमने इस तरह का काम नहीं करना। मैक्सिमम मैक्सिमम हमने क्या करना है, जिस कैंडल पर ये हमें, जैसे ये क्लोज हुआ, इसने हमें कहा कि सेल कर दो, तो इससे प्रीवियस कैंडल जो है अगर इस कैंडल से बड़ी होती तो उसके ऊपर कोई 5 या 10 पिप्स का हम एसएल बढ़ा के अपना रख देंगे। और उसके बाद पहला टारगेट होगा 1:1 अचीव हुआ, फिर हमने बाकी ट्रेड को ब्रेक इवन कर देना है या होल्ड कर देना है, ठीक है। ये आपको ट्रेड्स बहुत कम देगा, लेकिन जहाँ तक मैंने देखा है बहुत अच्छी ट्रेड्स देता है। ये आपके चार्ट पर लगा रहे, जब भी कोई इस तरह की इंटरप्टेड मूव आती है ना, आप में से बल्कि हम अक्सर लोग एक काम करते हैं कि जब ऐसी मूव आई उसके बाद सडनली एक तेज़ मूव आती है इस तरीके से, ठीक है, उसके बाद मार्केट ये एक पुल बैक लेती है। हम जैसे ये एक रेड कैंडल बनी, यहाँ कहीं मार्केट नीचे आई, इधर देखो यहाँ रेड बनते 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 मार्केट ने 1 मिनट में ऊपर क्लोजिंग दे दी, तो वो बाई की बन गई, तो यहाँ सेल बन गया, हम सेल कर देते हैं, लेकिन क्या होता है हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। तो वहां पे भी रिस्क ले रहे हैं ना, तो आप यहाँ पे रिस्क लेने की कोशिश करें जिस तरीके से ये बता रहा है। अब मैं आपको इसके थोड़े से ना प्रीवियस ट्रेड दिखाता हूँ। ये सिर्फ M1 की दिखा रहा हूँ, देखो M1 की, किसी और टाइम फ्रेम की अभी मैं दिखा नहीं रहा। तो किसी और टाइम फ्रेम में करेंगे उसमें और ज़्यादा टाइम लगेगा और उसका रिजल्ट भी उसी हिसाब से होगा। अब इधर आते हैं हम, यहाँ पे इसने इस कैंडल पे सेल कहा, ठीक है जी। स्टॉप लॉस कितना था यहाँ पे? 30 पिप्स का, और आपको टीपी उसके मुताबिक कितना बता रहा था? 150 पिप्स का, 30 और 150, देख लो कितना ज़्यादा जो है ना आपके पास यहाँ पर ये निकल के सामने आता है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो। लेकिन जो बात हमने की ना कि यार 1:1 लेके भी निकल जाए ना, तो बहुत सी ऐसी ट्रेड्स इसके अंदर आपको मिलेंगी जिसके स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो आपने कोशिश यही करनी है कि उन स्टॉप लॉसेस से बचना है। बचने के लिए क्या है कि जैसे 1:1 अचीव हो, आपने उसको ब्रेक इवन कर देना है, ठीक है। अब देखो, ये मार्केट यहाँ तक आई, लेकिन ये इंडिकेटर इस तरीके से मैनेज किया हुआ है जिसने भी किया है, और ये हमें यहाँ पे बता रहा है कि भाई अभी बाय नहीं करना, जबकि मार्केट बाय हुई, लेकिन इसने नहीं कहा, तो हमने नहीं करना। ये मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, उसने सेल नहीं कहा, तो हमने नहीं करना। यहाँ पे एक सिग्नल सेल का आया है, देखो पीछे 3 टीपी हमारे अच्छे खासे हिट हुए हैं। और यहाँ पर देखो, अब ये देखो ना, यहाँ पे इसने कहा सेल, इसने स्टॉप लॉस क्या रखा, सिर्फ ये रख दिया, छोटा सा स्टॉप लॉस 20 पिप्स का, ठीक है, और रखा गया सिर्फ छोटा सा। हालांकि इसको चाहिए था कि इस विक के ऊपर हमारा स्टॉप लॉस होता, और वो कितना बनता, 65 पिप्स का। और वो देखो वो हिट नहीं हुआ, और उसके बाद हमें 65 पिप्स क्या प्रॉफिट यहाँ से मिला? हाँ जी, 70 पिप्स का प्रॉफिट यहाँ से मिल चुका था। तो मतलब ये भी हमारा टीपी ही हिट हुआ है, ठीक है। तो ये बहुत एक ज़बरदस्त चीज़ है। इसके ऊपर डिटेल के अंदर मजीद चीज़ें मैं देख रहा हूँ, वो भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बाद में बताऊंगा। फिलहाल यही चीज़ है। अब मैं आपको इसका नाम बताता हूँ, आपने ये नाम सर्च करना है इंडिकेटर्स में जाके। और ये RSI एंट्री इंजन, ठीक है, ये इसका मैन्युफैक्चरर है, इसको बनाने वाला है ट्रेड डैश डब्ल्यू डैश, ये है सेमेट। 5.7 के इसके फॉलोअर्स हैं जिन्होंने इसको अपने पास प्लेस किया हुआ है। तो इस एंट्री को आपने लगा लेना है, RSI एंट्री इंजन को, ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा। जब ये इधर आएगा, आपने इसकी सेटिंग्स में आके इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं छेड़ना, इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं छेड़ना। इसके अंदर कोई भी सेटिंग्स मैंने चेक करने की कोशिश की है, आपने नहीं छेड़नी। RSI 14 ही रहने देना है। सोल्ड बॉट के लेवल्स यही, एक्सट्रीम हाई लो भी यही हो, स्मूथिंग लेंथ और सिग्नल लेंथ,
ये आपने फिलहाल नहीं छेड़नी। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा भी काम कर रहा हूँ, अगर इसके अंदर कोई चेंजेस रिक्वायर्ड होंगी तो मैं आपको लोगों को वो बता दूंगा कि वो आपने इस तरीके से इसके अंदर चेंजेस करने हैं। अभी फिलहाल कुछ नहीं करना। तो एक छोटा सा इंडिकेटर है, इसको आप लगा के अपने ट्रेडिंग व्यू पे जब अपने सेटअप का वेट कर रहे होते हैं, तो ये चीज़ भी अगर आपको ट्रेड देती है तो आप इसको ट्राई करके देखें। सबसे पहले आपने बैक टेस्टिंग करनी है। इसको बैक टेस्टिंग में जितना पीछे जाके देख सकते हैं, इसके अंदर से अपने कोई तरीके निकाल सकते हैं तो वो निकालें, उस तरीके से देखें। डायरेक्ट इसके अंदर बस ये लगा के और बैठ नहीं जाना कि जैसे ट्रेड मिलेगी ठा करेंगे, ऐसे नहीं करना, इंतजार करना है। इसके ऊपर एक एडिशनल टिप मैं आपको दे देता हूँ। आपने एक काम करना है कि जैसे मार्केट इस वक्त यहाँ फिर रही है ना, तो यहाँ से आपने $40 ऊपर, ये $40 ऊपर एक अलर्ट लगा लेना है कि मार्केट यहाँ से $40 ऊपर आती है तो फिर मैं मार्केट देख लूँ इस इंडिकेटर को लगा के। और इसी तरह $40 नीचे कहीं मार्केट आती है तो हम वहाँ पे जाके देखेंगे कि क्या वहाँ इसने कोई हमें कोई ये ना हो कि सिग्नल दिया और हमने मिस कर दिया हो। अक्सर ऐसे मैंने देखा है कोई 30 40 50 60 70 80 90 इवन $100 के ये कोई M1 के अंदर आपको एंट्री देता है। ठीक है, इसी तरीके से M3 में भी आप इसकी एंट्री को प्लान कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं कि यार इसका रिजल्ट कहाँ अच्छे आ रहे हैं। मैंने जो देखा है वो M1 M5, M5 में जब एंट्री देता है तो वो बहुत अच्छी एंट्री चलती है। अब यार ये देखो, आय हाय हाय, क्या बात है। ये मार्केट यहाँ से ड्रॉप होके पहले आ रही थी, ओवरऑल देखो ये कितना ड्रॉप हुई, ये जो इसने हाई लगाया। $130 ड्रॉप होने के बाद M5 में उसने कहा कि हाँ यार अब कोई बाई की एंट्री बनती है यहाँ से। स्टॉप लॉस देखो इसने इस कैंडल के दरमियान में लगा दिया, हमें थोड़ा सा और नीचे करना है इस कैंडल से कुछ 10 एक पिप नीचे। तो ये स्टॉप लॉस कितना बनता है जो इसने बताया, 80 पिप्स का, हमने लगा लिया 90 पिप्स का। अब हम देखते हैं कि हमें इसने टीपी कितना दिया। टीपी दिया जिसने 350 पिप्स, मतलब वही 1:3.5 का आपको टारगेट मिला। एग्जैक्ट उसने हिट किया, थोड़ा सा और ऊपर गया और वापस नीचे आ गया। हम इसे 1:1 भी ले लें तो कितने आराम से बैठे होंगे। तो ये आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे, इसको बैक टेस्टिंग में देखेंगे और इसके जो रिजल्ट्स होंगे वो आपने एंजॉय करने हैं। और जिस जिस बंदे को मैं ये वीडियो दे रहा हूँ, ये वीडियो आपने अपने पास रखनी है। किसी और को शेयर कर भी देते हैं तो कोई इशू नहीं, दिल खोल के शेयर करें। लेकिन जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी प्रैक्टिस ग्रुप में शामिल हैं, वो ये इसकी कोई भी क्वेश्चन, इसका कोई भी बात आपने पूछनी हो, इसके बारे में कोई भी आपका क्वेश्चन आ रहा हो, कोई प्रैक्टिस आ रही हो, कोई इशू आ रहा हो, आपने सिग्नल ग्रुप, सॉरी मैं कह रहा हूँ सिग्नल ग्रुप, आपने जो हमारे डिस्कशन के ग्रुप्स हैं वहाँ पर शेयर नहीं करना। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके आपने कमेंट करना है जो अभी आपका क्वेश्चन हो, जो भी आपका इशू हो। इसके अंदर जो बाकी मजीद डिटेल्स हैं वो मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द बना के दोबारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक के एंड के बाद मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा। फिलहाल तक के लिए यही था। अपने पास इसको सेव रखिए, इस पर बैक टेस्टिंग कीजिए जैसे मैंने समझाया है, और आगे देखने पर क्या होता है। उम्मीद है इसका आपको भी अच्छा ही रिजल्ट मिलेगा। तो दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।